शहंशाह मदीना अस्सलातु वस्सलाम, ज़ीनते अर्शे मुअल्ला अस्सलातु वस्सलाम। बुत शिकन आया ये कहकर सर के बल बंद गिर पड़े, झूम कर कहता था काबा अस्सलातु वस्सलाम। झूम कर कहता था काबा अस्सलातु वस्सलाम। मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी, मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु वस्सलाम। मैंने कुरान मुक़द्दस की दो आयतों को पढ़ा, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह फरमाता है महबूब, हमने तमाम आलम के लिए तुम्हें रहमत बना करके भेजा। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मुक़द्दस के अंदर इरशाद फरमाता है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतनी सारी नेमतें हमें अता की हैं, अल्लाह की नेमतों का अगर बंदा शुमार करे तो कर नहीं सकता। लेकिन हम कभी ख्याल नहीं करते हैं कैसी कैसी नेमतों से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें नवाजा है। देखने के लिए दो आँखें दी हैं, ये अल्लाह का कितना बड़ा एहसान है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें चलने के लिए पैर अता किए, कितनी बड़ी नेमत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें हाथ अता किए, कितनी बड़ी नेमत है। अज़ीज़ान मोहतरम, कभी सोचा करें, कभी गौर व फिक्र किया करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये तमाम नेमतें हमें दी। रहने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें ज़मीन का फर्श अता किया, आसमान का शामियाना अता किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रोशनी के लिए चांद अता किया, सूरज अता किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खाने के लिए अजनास अता किए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खाने के लिए हमें बहुत सारे फ्रूट अता किए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत सारी नेमतों से नवाजा। अल्लाह ने हमें औलाद दी, माँ बाप जैसी नेमतें दी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भाई बहन के रिश्ते अता किए। ये तमाम रिश्ते अता किए, तमाम चीज़ें, तमाम नेमतें अता की। कभी गौर किया है, कभी फिक्र किया है ये किसके सदक़े में मिले हैं? तब जब आप गौर व फिक्र करेंगे तो कुरान और हदीस की रोशनी में ये वाज़ेह हो जाएगा, ये जो भी कुछ मिला है ये हमें रिश्ते मिले हैं तो नबी का सदका है। आसमान मिला है तो नबी का सदका है, जमीन मिली है तो नबी का सदका है, सूरज मिला है तो नबी का सदका है, चांद मिला है तो नबी का सदका है, हमें बेटे बेटियां मिली हैं तो नबी का सदका है, हमें हमारे वालिदैन मिले हैं तो नबी का सदका है। जो भी कुछ मिला है आलम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो भी कुछ पैदा किया है वो सब नबी का सदका है। इन तमाम चीजों को, तमाम नेमतों के बावजूद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये नहीं फरमाया मैंने तुम्हें बेटा अता किया, मैंने तुम पर एहसान किया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये नहीं फरमाया मैंने बेटा दिया, इसके बदले में तुम इसके बदले में मुझे कुछ अता, मुझे कुछ दो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आसमान अता किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये नहीं कहा मैंने तुम्हें आसमान अता किया इसके बदले में मैं तुमसे कुछ चाहता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम नेमतें दी, लेकिन उसके बदले में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुछ नहीं चाहता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब अपने महबूब को पैदा किया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चाहता है, ऐ मोमिनो, ऐ इंसानो, मैं तुमसे अपने महबूब की और महबूब के अहले बैत की मोहब्बत को चाहता हूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हज़रत, अस्मते रसूल अकरम, शान मुस्तफ़ा, वक़ार मुस्तफ़ा, इख्तियारात मुस्तफ़ा, तसर्रुफात मुस्तफ़ा, एजाज़ मुस्तफ़ा, मसलक आला हज़रत सैयद तहसीन वाहिदी साहब क़िबला, मुसलमानान अहले सुन्नत, अरकान कमेटी। बहुत सारी नेमतों से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नवाजा है। कभी सोचा करें, एक वाक़या मैंने पढ़ा था, कभी हम गौर व फिक्र नहीं करते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कैसी कैसी नेमतें हैं। अगर कामयाब होना चाहते हो, कमेटी के रसा कमेटी की ये मुतहर्रिक नौजवान, हजरत आपने कमेटियां बहुत देखी होंगी, शायद आपकी पहली हाजिरी हो। यहाँ पर नकीब हिंदुस्तान हसन भाई बारहा मुतवातिर आते रहे हैं, लेकिन इतनी मुतहर्रिक कमेटियां बहुत कम देखने को मिलती हैं। ये कमेटी के नौजवान बेपनाह मोहब्बत किया करते हैं उलमा से। मैं आज कमेटी वालों को, इस बस्ती वालों को टारगेट करके, इनको मुखातिब करके कहना चाहता हूं, मेरे भाई मैं तुम्हें दो जुमले देना चाहता हूं, अगर कामयाब होना चाहते हो तो इन दो बातों पर अमल कर लेना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हमेशा शुक्र अदा करना, और अगर कोई परेशानी, कोई मुसीबत में घिर जाओ तो सब्र करना। जिसने सब्र और शुक्र का दामन मजबूती के साथ पकड़ लिया
इन दो जुमलों पर अमल कर लेना, जिंदगी में किसी भी मोड़ पर आप नाकाम नहीं हो सकते। बहुत अच्छा पैगाम है सीद साहब, वाह। हम अल्लाह की नेमतों का कभी अंदाजा नहीं करते हैं, कभी गौर व फिक्र नहीं किया करते हैं। अगर अल्लाह की नेमतों पर हम गौर व फिक्र करने लगे, और सबसे बड़ी बात मैं बता दूं, सबसे बड़ी नेमत अल्लाह की, तो वो अल्लाह के महबूब हम सबके आका व मौला है। इससे बड़ी कोई नेमत नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खुद फरमाया, हदीस कुदसी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया है, अल्लाह फरमाता है कि महबूब अगर मैं तुम्हें पैदा ना करता तो अपने होने को भी जाहिर कर। अल्लाह अकबर। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। एक आयत मैंने ये पढ़ी, मैं बात कर रहा था कि अल्लाह की नेमतों पर कभी गौर व फिक्र किया करें। एक बादशाह था, एक वाकया मेरे जहन में आया, मौलाना हनीफ साहब। एक बादशाह था, अल्लाह ने उसको बड़ा नवाजा था, बड़ी मालो दौलत थी, किसी चीज की उसके पास कमी नहीं थी, उसके पास पावर भी था। एक चीज की का याद रखना कि अल्लाह पावर दे, अल्लाह इज्जत दे, तो इसका ख्याल रखना। कभी कभी लोगों को पावर हजम नहीं होता है, कभी इज्जत हजम नहीं हुआ करती है, कभी शोहरत हजम नहीं हुआ करती है। अगर लोगों का हाजमा खराब हो जाए तो सारी इज्जत मलिया मेट हो जाया करती है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत किसी नेमत से नवाजे तो अल्लाह का शुक्र अदा करो, चौड़े मत हुए फिरो कि मैं अपने वक्त का भाई प्रधानमंत्री, मैं अपने वक्त का प्रधान बन गया, मैं ये बन गया, मैं वो बन गया, मैं अल्लामा बन गया, मैं मुफ्ती साहब बन गया। अल्लाह का शुक्र है बन गया, अल्लाह ने चाहा तो बन गया, बगैर अल्लाह की मर्जी से कुछ नहीं हो सकता। अल्लाह का शुक्र अदा किया करें। अगर अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे तो कामयाब रहेंगे, और अगर गुरूर और घमंड आ गया तो नाकामयाब का मुकद्दर बन जाएगी। तो वो बादशाह किसी चीज की उसके पास में कमी नहीं थी, सिर्फ उसके पास कमी थी तो एक चीज की थी, अल्लाह की एक नेमत जिस पर कभी हमने गौर व फिक्र नहीं किया होगा। ये जो हमारी आंखें, पलक हमारे ऑटोमेटिक झपकते हैं, कभी खुलते हैं, कभी बंद होते हैं। गौर करें, गौर करने का मकाम है। उसके पलक नहीं झपका करते थे, उसने बड़े बड़े अतिब्बाओं से इलाज किया, कराया, उसने डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन सही नहीं हुआ। उसने कहा अगर मेरा ये ऑटोमेटिक पलक झपकने का जो मामला है, मेरी आंखें खुली रहती हैं, अगर ये पलक झपकने लगे तो मैं उसको इतना इनाम दूंगा, इतना इनाम दूंगा कि अपनी बादशाहत से आधा हिस्सा उसके नाम में कर दूंगा। लेकिन कोशिश के बावजूद ऐसा नहीं हो सका। कभी हमने गौर किया है कि अल्लाह की ये कितनी बड़ी नेमत है। किसी के पास हाथ ना हो उससे पूछे कितनी बड़ी नेमत हुआ करती है हाथ, किसी के पास पैर ना हो तो देखे कितनी बड़ी नेमत हुआ करती है ये कदम, ये पैर। किसी के पास कुव्वते समाअत देखने के लिए बीनाई ना हो, सुनने के लिए कानों में कुव्वते समाअत ना हो, किसी के पास कुव्वते गोयाई ना हो, उससे पूछे कि क्या वैल्यू हुआ करती है अल्लाह की नेमतों की। लेकिन इन तमाम नेमतों के बावजूद भी अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, मैंने तुम्हारे दरमियान अपना महबूब भेजा, एहसान अज़ीम फरमाया। सुभान अल्लाह। और अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, इन तमाम नेमतों के बदले में मैं तुमसे अपने महबूब और महबूब के घर वालों की मोहब्बत को तुमसे चाहता हूँ। अल्लाह के रसूल का जो मीलाद हम कर रहे हैं, जिसने ईद मिलादुल नबी की महफिल सजाई है आपने, हर साल अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रोग्राम बड़े पैमाने पे होता जा रहा है। मैं कई साल से मुतवातिर इस प्रोग्राम में आ रहा हूँ, लेकिन ये कमेटी की मेहनतें हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि हर साल ये बड़ा करके प्रोग्राम को करते हैं, और ये मोहब्बतें इनकी हैं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। सरकार से मोहब्बत रायगा नहीं जाएगी, सरकार से मोहब्बत करो। ऐसा नहीं है कि माल खर्च कर दिया बर्बाद हो गया। सरकार की मोहब्बत में अगर माल खर्च करेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत माल में बरकत अता कर देगा। सरकार की मोहब्बत में आप वक्त को खर्च करेंगे, अल्लाह वक्त में बरकत दे देगा।
सरकार की मोहब्बत में अगर आप जो कुछ भी खर्च कर देंगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसमें बरकत अता फरमा देगा। और अल्लाह के महबूब का ये मीलाद, ये खुशियां अगर पूछना है तो हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछो। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने बेटे हजरत शीस अलैहिस्सलाम से कहा था, ऐ बेटे मैंने देखा है जहां पर रब का नाम लिखा हुआ है वहां पर रब के साथ में रब के महबूब का नाम लिखा हुआ है, अल्लाह के महबूब का नाम लिखा हुआ है। कुछ भी भूल जाना, किसी बात को नजरअंदाज कर देना, लेकिन अपने दिल में कभी भी नबी की, अपने दिल से कभी भी नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामुल अंबिया महबूब खुदा की मोहब्बत को कम मत होने। सुभान अल्लाह। कभी महबूब खुदा की मोहब्बत को कम मत होने देना। मेरी आवाज नहीं चल पा रही, आखिरी बात, आखिरी हिकायत पेश करके मैं आखिरी बात करके गुजर जाना चाहता हूँ। मोहब्बत देखना है तो मोहब्बत किसको कहते हैं, इंतजार कैसा हुआ करता है, इंतजार किसको किया करते हैं, इंतजार का मजा क्या हुआ करता है। हजरत अबू अय्यूब अंसारी को जानते हैं आप? सुभान अल्लाह। अबू अय्यूब अंसारी जिसके घर में सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़याम किया था। अब आप 4 मिसरे सुनेंगे हजरत अय्यूब अंसारी की शान में, हैं? तो झूम कर कह दें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। एक शेर उससे पहले मैं सुना दूं अहले बैत की शान में। मकसद शाह जो पूरा नहीं होने देगा, क्या बात, उसको खालिक कभी पैदा नहीं होने देगा। मकसद शाह जो पूरा नहीं होने देगा, उसको खालिक कभी पैदा नहीं होने देगा। देख कर नेज़े पे सर शिम्र से बोली ज़ैनब, मेरा भाई तुझे ऊंचा नहीं होने देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने शोहदाए करबला, एहसानाते इमाम हुसैन, सैयद तहसीन वाहिदी साहब किबला, गुलामाने रसा कमेटी, मुसलमानाने पट्टी बिहारीपुर, नारे रिसालत। अपनी किस्मतों पे नाज करो मुसलमानों। सरकार की आमद का क्या इंतजार हुआ करता है, ये देखना है तो तुफ़े अव्वल हुमैरी को देखो। हजरत अय्यूब अंसारी उन्हीं की नस्ल से हैं। इन्होंने पढ़ा था कि शहरे मदीना में जब गए थे तो इन्होंने पढ़ा था किसी किताब के अंदर के नबी आखिरुज़्ज़मान जो अल्लाह के महबूब हैं, उनका क़याम मक्के से आएंगे मदीने में रहेगा। उन्होंने उसी वक्त एक लेटर लिखा था, एक खत लिखा था और कहा था इस खत को मेरी नस्लें आगे बढ़ाती रहें। मैं इस खत में अभी से लिखता हूं कि मैं नबी आखिरुज़्ज़मान पर ईमान लाता हूं, और जो मेरी नस्ल में हो वो ये खत सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचा दे। तो किसको कहते हैं मोहब्बत? ये हजरत तुफ़े अव्वल हुमैरी से पूछो। सरकार जब आए तशरीफ लेकर मक्के से मदीने हिजरत करके, हर शख्स ने अपने दरवाजों को खोल दिया था कि सरकार हमारे घर मेहमान बन जाएं, सरकार की आमद हो, सरकार हमारे घर तशरीफ ले आए, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमारे घर क़याम हो जाए, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी के घर ना रुके, हजरत अबू अय्यूब अंसारी के घर रुके। बातें होने लगी, खुशी का माहौल था। हजरत अबू अय्यूब अंसारी बातें कर रहे थे, सरकार का एजाज देखना है, इल्मे गैब देखना है, तो इससे इल्मे गैब जाहिर होता है। सरकार ने फरमाया, ऐ अय्यूब अंसारी ये बातें बाद में करेंगे, पहले वो खत तो जो तुम्हारे जद्दे अमजद तुफ़े अव्वल हुमैरी ने दिया था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वस्मते मुस्तफा, इल्मे गैबे मुस्तफा, शाने मुस्तफा, तालीमाते आला हज़रत, मसलके आला हज़रत। इसको कहते हैं सरकार की आमद का इंतजार करना, सरकार की खुशी का इजहार करना, और इससे इल्मे गैब का इजहार होता है। ये वहाबी देवबंदी जो कहते हैं सरकार को इल्मे गैब नहीं। एक शायर ने कहा था, मुमताज भाई, बड़ा मशहूर शेर है, कहा था खुद अपने जेल का ऐलाने आम करते हैं, गलत समझते हैं फिर भी वो काम करते हैं, अगर नबी नहीं सुनते सदाए उम्मत की
तो फिर नमाज में किसको सलाम करते हैं? तो फिर नमाज में किसको सलाम करते हैं? इसीलिए मैंने बताया हजरत अबू अय्यूब अंसारी ने जब वो खत दिया सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी का, सरकार ने खुशी का इजहार फरमाया। शायर ने कहा था तमन्ना आरज़ू उम्मीद हसरत सच के बैठी है। अरे कमेटी वालों तुम क्या सोने लगे? अबू अय्यूब अंसारी की शान में शेर पढ़ रहा हूं, मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। तमन्ना आरज़ू उम्मीद हसरत सच के बैठी है, मेरे दिल में मोहम्मद की मोहब्बत सच के बैठी है। इधर सरकार मेरे ऊँटनी पे जलवा फरमा है, उधर अय्यूब अंसारी की खिदमत, उधर अय्यूब अंसारी की किस्मत सच के बैठी है। उधर अय्यूब अंसारी की किस्मत सच के बैठी है। मेरे सरकार की जलवागरी जो होने वाली है, मेरे मरने से पहले मेरी तुरबत सच के बैठी है। मेरे सरकार की जलवागरी जो होने वाली है, सरकार की जलवागरी होती है जहां उनका जिक्र हुआ करता है, जहां उनके नाम की महफिल हुआ करती है। फिर हम तो सरकार के वो मानने वाले हैं जो दर्स हमें आला हजरत ने दिया है। आला हजरत ने हमें सिखाया है कैसे मोहब्बत किया करते हैं, मोहब्बत रसूल क्या हुआ करती है, मोहब्बत अहले बैत क्या हुआ करती है। आला हजरत ने हमें हर पहलू पर हमारी रहनुमाई की है। आला हजरत से किसी ने पूछा था जुबैर भाई क्या मकाम है अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में, महबूबे खुदा का क्या मकाम है, रसूल आसम का क्या मकाम है, नबियों के इमाम का क्या मकाम है। तो आला हजरत ने फरमाया था मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब। आला हजरत ने क्या कहा था, क्या मकाम है रब की बारगाह में महबूबे खुदा का, क्या स्टेटस है। आला हजरत ने सिखाया है हमें, जिसे आला हजरत सिखा दे मोहब्बत रसूल, क्या उसके दिल से कोई मोहब्बत रसूल निकाल देगा? जिसने आला हजरत से सीखी हो अहले बैत की मोहब्बत, कौन निकाल सकता है उसके दिल से अहले बैत की मोहब्बत? वो अहले बैत भी, वो सैयद भी जो आला हजरत से बुग़्ज़ रखते हैं, जब उन्हें जरूरत पड़ती है तो वो भी छुप छुप के ये शेर पढ़ा करते हैं, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर। वो सैयद भी वो समझते नहीं है कि सियादत को बचाया किसने है। लोग भूल गए थे अहले बैत की मोहब्बत करना। अहले बैत की मोहब्बत क्या हुआ करती है, वो भी आला हजरत के शेर से इस्तिफादा करते हैं, और आला हजरत का ये शेर छुप छुप के पढ़ा करते हैं, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आला हजरत ने सिखाई है नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे गो या गो, नारे गो या गो, जश्न ईद मिलादुन नबी जिंदाबाद, जश्न ईद मिलादुन नबी जिंदाबाद, सरकार की आमद मरहबा, सरकार की आमद मरहबा, सरकार की आमद मरहबा, मदनी की आमद मरहबा, नारे तकबीर। इन उलमा की मौजूदगी में बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं बता दूं, यही वजह है कि हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर जहां जहां सादात पाए जाते हैं, वहां वहां के सादात आला हजरत का एहतराम किया करते हैं। अगर आला हजरत का एहतराम के बारे में पूछना है तो मेहरारा के नूरी मियां से पूछो। नूरी मियां से, नूरी मियां ने कहा था बरोसे महशर अल्लाह रब्बुल इज्जत पूछेगा क्या लेकर के आए हो आले रसूल, तो फरमाते हैं मैं कह दूंगा मैं इमाम अहमद रजा को लेकर के आया। रोज़े महशर अगर मुझसे पूछे खुदा बोल आले रसूल तू लाया है क्या, अर्ज कर दूंगा लाया हूँ अहमद रजा, या खुदा ये अमानत सलामत रहे। मैं भी फख्र के साथ में कहा करता हूँ, जिस सैयदजादे के दिल के अंदर आला हजरत की मोहब्बत नहीं है, वो अपने मोहसिन के एहसान को भूल गया है। वो अपने मोहसिन के एहसान को याद कर ले, तरक्कियां और कामयाबियां उसके कदम को बोसा देती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सादात आला हजरत के एहसान को भूल गए ना,
वो आला हजरत के एहसान को याद कर लें, कामयाबियां उनका मुकद्दर बन जाएंगी। वरना आला हजरत से जो फिरा है वो दर बदर भटकता फिरा है। आला हजरत की मोहब्बत, अरे आला हजरत का हम जिक्र क्यों करने लगते हैं हर महफिल में? आला हजरत ने सिखाया है हमें मोहब्बत रसूल, इश्क़ रसूल। वरना आला हजरत ने, आला हजरत के अलावा जो उस दौर के बड़े बड़े मौलवी थे, बिक गए थे लोग, और इस मिशन पे काम कर रहे थे कि मुसलमान कैसे ज़ेर होंगे, मुसलमानों को नाकाम कैसे किया जाए। अंग्रेजों ने प्लानिंग की थी कि जिस दिन से इनके दिल से मोहब्बत रसूल निकल जाएगी, अहले बैत की मोहब्बत इनके दिल से निकाल दो, ये मुसलमान नाकाम हो जाएंगे। लेकिन उन्होंने कोशिश की तो निकालने के लिए इस्माइल देहलवी आ गया, लेकिन निकाल ना सका। अशरफ अली थानवी आ गया, निकाल ना सका, क्योंकि जहां पर आला हजरत आ जाए वहां पर फिर किसी हजरत की चलती नहीं है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। तो आला हजरत से पूछो क्या है मकाम रसूल, क्या है अहले बैत का मकाम? तो आला हजरत फरमाते हैं, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, हम क्या तारीफ कर सकते हैं महबूब खुदा की, अपने आका की। वो इमामुल अंबिया हैं, नबियों ने तारीफें की हैं। फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। आसमां खान जमी खान जमाना मेहमान, साहिब खाना लक़ब किसका है तेरा तेरा। आवाज बैठी हुई है, इंशाअल्लाह फिर कभी खिदमत करेंगे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम।